हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, यूनिट्स के बारे में कुछ चीज़ें हमने देखी थी। अब आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम यूज करते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम 3 तरीके के सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से वो सिस्टम्स हैं। तो सबसे पहला सिस्टम है CGS सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ठीक है। बेसिकली सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, मतलब अलग अलग तरीके से जैसे हम यूनिट्स को यूज करते हैं। कहने का मतलब कि आप समझ, जैसे कि हम बोलते हैं कि जैसे सब्जी लाते हैं तो क्या बोलते हैं, कभी हम क्या लेते हैं 1 kg सब्जी लाते हैं और कभी हम क्या करते हैं 500 ग्राम लेके आते हैं, यानी कि उसको आधा किलो बोल देते हैं। तो जो अब दुकानदार मेजरमेंट करते हैं तो वो किस में करते हैं, 500 ग्राम में मेजरमेंट करते हैं ना। तो वहाँ हमने क्या करा, केजी का भी यूज कर रहा है, ग्राम का भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। वैसे कभी डिस्टेंस नापनी होती है तो हम क्या करते हैं, जैसे रोड की लेंथ होती है तो हम बोलते हैं 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। लेकिन जब इंसान की हाइट नापनी होती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, हम सेंटीमीटर में नापते हैं, ठीक है, या फीट में यूज करते हैं, ठीक है। 6 फीट का पर्सन है या 7 फीट का पर्सन है, तो वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो उन्हीं के बारे में हमने पढ़ना है। तो कौन कौन से सिस्टम्स हम यूनिवर्सली यूज करते हैं, जो बहुत सारे सिंपली जिनको बोल सकते हैं कि जो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। तो उनमें से जो कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखते हैं, जिनमें से 3 हमने देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला हमारा सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। मतलब इसमें जो भी यूनिट होंगी उनको हम सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो जैसे लेट अस सपोज इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। जो लेंथ का ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है। लेंथ सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड में हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो 1 मीटर लेंथ हो जाएगी, तो सेंटीमीटर में कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो 1 मीटर को हम क्या बोल सकते हैं, 100 सेंटीमीटर में बोल सकते हैं, ठीक है। 1 kg को क्या, 1000 ग्राम में, ठीक है। और सेकंड तो सेकंड में ही रहते हैं, ठीक है। तो ये है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब कि हम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड वाली यूनिट्स को हम इसमें यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ले लेता हूँ, जैसे फोर्स क्या होता है, न्यूटन में होता है। न्यूटन में जो होता है वो क्या होता है, वो एमकेएस यूनिट होती है। अभी हम आगे एमकेएस भी पढ़ेंगे। और इसी को अगर मैं सीजीएस में कन्वर्ट कर दूँ तो फोर्स क्या हो जाता है, डाइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो फोर्स अगर सीजीएस में देखें तो क्या होता है, डाइन यूज करते हैं, डाइन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, सीजीएस यूनिट फोर्स की, ठीक है। फोर्स की जो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है, डाइन होती है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, दूसरा हमारा जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है वो होता है हमारा एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम क्या बोलता है, फुट, पाउंड और सेकेंड, ठीक है। फुट, पाउंड और सेकेंड, ठीक है। फुट किसके लिए यूज होता है, लेंथ के लिए। जैसे यहाँ से लेंथ के लिए क्या यूज हो रहा था, सेंटीमीटर। मास के लिए क्या यूज हो रहा था, ग्राम। टाइम के लिए क्या यूज हो रहा था, सेकेंड। वैसे ही यहाँ लेंथ के लिए क्या यूज होता है, फुट। मास के लिए क्या यूज होता है, पाउंड। और टाइम के लिए क्या यूज हो जाता है, सेकेंड, ठीक है। तो एमएलटी में ही चलते हैं सारे के सारे, मास, लेंथ, टाइम में। बेसिकली यही हमारी जो मेन यूनिट्स होती है ना, ठीक है। तो लेंथ क्या होती है, फीट में। जैसे मैंने बताया था कि इंसान की हाइट जब लेते हैं, जैसे 5 फुट 10 इंच या 6 फुट का पर्सन है बोलते हैं, तो वो क्या होगी, लेंथ हो गई। और मास क्या हो गया, जैसे इंडिया में तो हम मास क्या लेते हैं, केजी में बोलते हैं। जैसे किसी पर्सन का मास ही बोले तो 50 kg, 60 kg, इस तरीके से बोलते हैं। बट जैसे अदर कंट्रीज में क्या होता है, हम पाउंड में यूज करते हैं। जैसे आपने ये देखा होगा कि जो जिम होते हैं, जिम में क्या होता है, आपके जो डम्बल्स होते हैं उनका उनमें पाउंड्स में लिखा रहता है वेट। और टाइम तो क्या है, सेकेंड है, हमें पता ही है, ठीक है। तो दूसरा सिस्टम कौन सा हो गया, एफपीएस सिस्टम। थर्ड सिस्टम होता है एमकेएस सिस्टम। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इसी का हम मोस्टली यूज भी करते हैं। एमके सिस्टम में क्या होता है, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। यानी कि लेंथ के लिए क्या कर रहे हैं, मीटर। मास के लिए क्या कर रहे हैं, किलोग्राम। टाइम के लिए क्या कर रहे हैं, सेकेंड यूज कर रहे हैं, ठीक है। और एमके सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है।
एसआई सिस्टम यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो एमके सिस्टम होता है, यही क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, यही स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक है। तो जो एसआई सिस्टम होता है वो एमके सिस्टम के ही रिस्पेक्ट में लिया जाता है। एसआई सिस्टम मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, स्टैंडर्ड, इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए आपको, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। बेसिकली ये फ्रेंच वर्ड होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ऐसी इस तरीके से होता है, या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसकी क्या है, एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम हमेशा क्या होता है, एमकेएस सिस्टम को ही एसआई सिस्टम यूज करते हैं, और ये ही हमेशा हमारा जो ज़्यादातर जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे, हम उसमें क्या होगी, हमारी यूनिट कौन सी होगी, एमकेएस सिस्टम में ही काउंट करेंगे। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझना, ठीक है। क्योंकि एसआई सिस्टम क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। एसआई सिस्टम आपने पढ़ा भी है काफ़ी टाइम। क्या लेते हैं, जैसे फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ऐसे ही मैं ले लूँ एसिलेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो क्या हो रही है, मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से एसआई यूनिट तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बारे में हम और डिटेल में आगे पढ़ते रहेंगे। अब आगे देखते हैं मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स, यानी कि जो प्रीफिक्सेज यूज होते हैं उनके बारे में कुछ समझते हैं। आगे देखते हैं सब मल्टीपल्स और मल्टीपल्स। सब मल्टीपल्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं सब मल्टीपल्स, यानी कि इसमें आप देखेंगे तो क्या लिखा है, प्रीफिक्स, सिंबल और पावर ऑफ 10 के फॉर्म में लिखा है। तो सब मल्टीपल क्या होते हैं, छोटी क्वांटिटीज के मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सब मल्टीपल्स का यूज करते हैं, ठीक है। और बड़ी क्वांटिटीज के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल्स का यूज करते हैं। यानी कि जैसे मैं बोलूँ, मैंने बोला 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। यानी कि 1 केजी में हम क्या करेंगे, ग्राम को क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे या 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या है, केजी क्या है, ग्राम से बड़ी यूनिट है ना। तो बड़ी यूनिट के लिए हम क्या कर रहे हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ही सब मल्टीपल की बात करेंगे तो क्या होगा, जैसे मैंने क्या बोला, सब मल्टीपल मतलब छोटी क्वांटिटी हमें चाहिए। जैसे मैंने बोला 1 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर, ठीक है। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो अगर मैं बोलूँ 1 मिलीमीटर में 1000 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में मीटर कितने हो जाएंगे, 1/1000, यानी कि 1/10⁻³ यानी क्या हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें समझना है मल्टीपल्स कहाँ यूज करने हैं और सब मल्टीपल्स कहाँ यूज करने हैं। मल्टीपल्स होते हैं बड़ी क्वांटिटीज के लिए और सब मल्टीपल होते हैं छोटी क्वांटिटीज के लिए। तो जैसा कि आप इसमें इस पिक्चर में देख रहे हैं, तो क्या लिखा है, सब मल्टीपल्स को देखते हैं सबसे पहले। तो सब मल्टीपल्स पे ध्यान देना, तो क्या लिखा है, सबसे पहले प्रीफिक्स, यानी कि ये पहले जो लगेगा, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे इसमें मैं अच्छा सा देख लो तो क्या है, जैसे सेंटीमीटर, सेंटी लिखा है ना, तो सेंटी के आगे मीटर लग गया तो क्या हो गया, सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से तो आप देख सकते हैं क्या लगते हैं, प्रीफिक्स होते हैं और इनके सिंबल्स दे रखे हैं, और साथ में पावर किस तरीके से अरेंज होती है वो ले रखे हैं, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, क्या लिखा है सबसे पहले, डेसी, डेसी में क्या होता है, 10⁻⁻1। फिर देखिए सब मल्टीपल्स में सेंटी, सेंटी में क्या होता है, 10⁻²। मिली में क्या होता है, 10⁻3। माइक्रो में क्या होता है, सिंबल भी देख लेना आप साथ साथ इस तरीके से, 10⁻6। नैनो में 10⁻9। पीको में 10⁻12। और फेम्टो में 10⁻15। और एटो में होता है 10⁻18। तो ये क्या है, सब मल्टीपल। अब इनको याद रखने का तरीका, ठीक है, ध्यान देना, मिली से एटो तक याद रखने का तरीका क्या है, डेसी सेंटी तो पता है ही ना, हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10⁻2 के रिस्पेक्ट में। अब मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, इनको याद करने का तरीका क्या है, आप देखिए इनकी क्या है, 10 टू द पावर में कितना है, मिली में देखा 10 टू द पावर कितना है, -3। माइक्रो में कितना है, 10 टू द पावर -6। नैनो में कितना है, 10 टू द पावर -9। ये सब क्या चल रहे हैं, 3 के मल्टीपल चल रहे हैं ना, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -12। मतलब 10 की पावर में 3 का मल्टीपल 1, सेकेंड मल्टीपल 3 × 2, 10 टू द पावर -9 में 3 × 3, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, 3 के मल्टीपल की फॉर्म में, मिली से पीको, फेम्टो तक, ठीक है, इस तरीके से। तो यही तो हो गया सब मल्टीपल्स का, आपको ये चार्ट बना के अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है, मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स का। अब देखते हैं मल्टीपल्स का, ये तो था सब मल्टीपल के बारे में। अब देखते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स यानी कि बड़ी यूनिट के लिए यूज होता है। तो यहाँ बड़ी यूनिट के लिए यूज होता है, तो इनमें प्रीफिक्स क्या होते हैं, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्जा, ठीक है। तो इनको याद करना तो और भी ईजी है, जैसे कि आपने मेमोरी कार्ड होता है ना, मेमोरी कार्ड में क्या होता है, हम
के बी एम बी पे जाते हैं, ठीक है, तो उससे याद रखना और ईजी हो जाते हैं। तो के बी क्या होता है, किलो वाला पार्ट क्या हो गया के बी, मेगा वाला एम बी, गीगा वाला जी बी, टेरा वाला टी बी, ठीक है, टेराबाइट, टेराबाइट के रिस्पेक्ट में किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, देख सकते हैं ना यहाँ पे प्रीफिक्स जो दिख रहे हैं, ठीक है। और इनकी पावर क्या होती है, पावर भी देख लेना। साथ ही साथ क्या डेका की जैसे क्या 10⁻1, हेक्टो की 10⁻2, किलो की 10⁻3, मेगा की 10⁻6, गीगा की 10⁻9, टेरा की 10⁻12, पेटा की 10⁻15, एक्जा की 10⁻18। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ भी हम इनके ये सिंबल्स देख लेना आप, ठीक है। यहाँ बड़े सिंबल्स यूज होते हैं, सब मल्टीपल में छोटे छोटे सिंबल्स यूज हो रखे हैं, यानी कि स्मॉल लेटर यूज हो रखे हैं, यहाँ कैपिटल लेटर यूज हो रखे हैं। तो देखना किलो पे ध्यान देना, ठीक है। किलो से जब नीचे को जा रहे हैं, किलो में क्या 10⁻3, मेगा में 10⁻6, गीगा में 10⁻9, टेरा में 10⁻12, पेटा में 10⁻15। तो यहाँ भी ऊपर को जाएंगे तो हम 3 के मल्टीपल में ध्यान रख सकते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो इनको सब मल्टीपल्स और मल्टीपल्स आपने याद रखने इस तरीके से, ठीक है। इनका आगे बहुत सारी जगह पे यूज होगा, फिर धीरे धीरे और अच्छे से समझते हुए चलेंगे। अभी फिलहाल के लिए सब मल्टीपल और मल्टीपल का ये चार्ट बना के आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ मल्टीपल और सब मल्टीपल के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मल्टीपल का एग्जाम्पल। मल्टीपल में क्या है, हमारे क्या होते हैं, बड़ी यूनिट्स होती है ना। जैसे मैं लिखूँ, मैंने लिखना है 1 मेगावाट, ठीक है। 1 मेगावाट में कितने वाट होंगे, ठीक है। मेगा मेगा क्या होता है, जैसा कि अभी चार्ट बनाई थी, तो थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, या चार्ट में देख ले अगर आपने साथ साथ बना रखा है तो क्या होता है, किलो, मेगा, गीगा, इस तरीके से बढ़ता था ना। किलो से 10⁻3 स्टार्ट होता था, तो मेगा पे कितना हो जाएगा 10⁻6। एक मेगावाट में क्या हो जाएंगे 10⁻6 वॉट, ठीक है। तो ये मल्टीपल है। ऐसे ही मैं अगर बात करूँ 1 टेरा बाइट ही ले लेता हूँ, ठीक है। 1 टेराबाइट, जैसे बाइट होता है ना, 1 टेराबाइट में कितनी बाइट हो जाएंगी। टेरा क्या होता है, क्या चलता था, किलो, मेगा, गीगा, टेरा चलता था ना। किलो में क्या होता है 10⁻3, मेगा में 10⁻6, फिर क्या आता था किलो, मेगा, गीगा, गीगा में 10⁻9, और टेरा में क्या हो जाएगा 10⁻12, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 1 टेराबाइट में 10⁻12 बाइट्स हो जाएंगे, बी से नोट करते हैं ना टेराबाइट, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं केजी का, ठीक है। किलोग्राम का ले लेते हैं, ठीक है, सिंपल सा। तो किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं, अगर ग्राम में लिखना होगा तो 10⁻, 1 किलोग्राम में क्या होता है 1000 ग्राम, 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 × 10 × 10, यानी कि 10⁻3 ग्राम, ठीक है। तो ये क्या हो गए, मल्टीपल्स के कुछ एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझने में हेल्प हो जाएगी। ऐसे सब मल्टीपल के देखते हैं। जैसे क्या होता है, अगर हम एटम की लेंथ की बात करें या एटम की रेडियस की बात करें, तो वो क्या होती है नैनोमीटर, पिकोमीटर में, इस तरीके से आती है ना। अगर हम इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में स्टडी करें तो बहुत छोटी सी यूनिट्स पे स्टडी करने हैं तो क्या है, जैसे मैं लिखता हूँ 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे। अच्छा, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होंगे, उल्टा चलते हैं, ऐसे बोलते हैं तो 1 मीटर में होते हैं 10⁹ नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर में क्या हो जाएगा, आप वैसे भी याद कर लीजिए, जैसे मैंने मिली माइक्रो का बताया था ना। तो मिली से स्टार्ट करें तो 10⁻, क्या था -3, माइक्रो में 10⁻6, नैनो में 10⁻9। तो क्या हो जाएगा, 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारी हम यूनिट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसे ही मैं लिखूँ 1 पिकोमीटर, पिको क्या और छोटा, ठीक है। नैनो के बाद पिको आता है ना, यहाँ 10⁻9 मीटर हो रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएंगे और भी कम हो जाएंगे 10⁻−12। 10⁻−9 का मतलब क्या है 1/10⁹, ठीक है। ये काफ़ी छोटी आएगी ना, 1 को 10⁻9 यानी कि 1 के आगे 9 जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, बहुत छोटी क्वांटिटी आएगी। ऐसे ही यहाँ क्या है, इसका मतलब क्या है 1/10⁻12। इसका मतलब क्या है 1 को क्या किससे डिवाइड करना है, 1 के आगे 12 जीरो वाले एक नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। 1 के आगे 0 0 0 0 करके 12 टाइम उससे डिवाइड करना है, तो क्या आएगी, बहुत छोटी क्वांटिटी आ जाएगी, 0.0000 समथिंग ऐसे कुछ आएगा, ठीक है, बहुत छोटी क्वांटिटी। इसीलिए कहें सब मल्टीपल, सब मल्टीपल में हम छोटी क्वांटिटीज को ऑब्जर्व करते हैं और मल्टीपल में हम बड़ी क्वांटिटीज को ऑब्जर्व करते हैं। इस तरीके से ये क्या है, मल्टीपल और सब मल्टीपल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसे कुछ एक एग्जाम्पल भी देखते हैं जो हमने ऑब्जर्व कर रखे हैं साइंटिस्ट ने, उनके भी कुछ एक आध देखते थे, तो थोड़ा याद करने में और आपको समझने में और ईजी हो जाएगा। जैसे
फॉर एग्जांपल एज ऑफ अर्थ की बात करें तो कितने सेकेंड में होती है, ठीक है, कितने सेकेंड है अर्थ की एज। तो अगर हम ऐसे ही मल्टीपल और सब मल्टीपल के कॉन्सेप्ट में देखें तो अर्थ की एज होती है लगभग लगभग है, ठीक है, 10⁻17 सेकेंड। अब इसको आप आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो 10⁻17 सेकेंड। ऐसे ही एज ऑफ बोल सकते हैं, एज ऑफ सन की एज है 10⁻18 सेकेंड, ठीक है। सन की क्या है, थोड़ा सा अर्थ से ज़्यादा है, तो इस तरीके से सेकेंड में बोल सकते हैं। ऐसे एनर्जी को भी काउंट करते हैं, जैसे एनर्जी आपने एक बिग बैंग कॉन्सेप्ट बिग बैंग थ्योरी सुनी होगी ना, जिससे क्या हुआ हमारा यूनिवर्स बने। एनर्जी बिग बैंग में जो एनर्जी आई थी वो कितने जूल थी, वो थी 10⁻68 जूल, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को हम मल्टीपल और सब मल्टीपल में अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम यूज करते हैं। अब इसका यूज क्या था, यूज बेसिकली यही था कि हमारी ऑब्जर्वेशन क्या हो थोड़ा सा ईजी हो जाए। मल्टीपल और सब मल्टीपल के फॉर्म में लिखने में क्या होती है, हमें वन के आगे 6 जीरो लगाना, वन के आगे 12 जीरो लगाना, ये डिफिकल्ट होगा। ऐसे ही यहाँ 1/1 के आगे 9 जीरो लगाना, तो कैलकुलेट करने में डिफिकल्टीज होती है। तो मल्टीपल और सब मल्टीपल का यूज करके हम कैलकुलेशन को ईजी बना लेते हैं, यही इसका यूज है, ठीक है, और हमें याद करने में भी ईजी रहता है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स और मल्टीपल और सब मल्टीपल का कॉन्सेप्ट हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया।